कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सब लोगों ने बातों को रखा और ये खुशी की बात है। जो कुछ भी काम किया जा रहा है और जिस तरह से उद्योग में प्रगति हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज को उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी और खास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप अब यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। और पहले भी विभिन्न जगहों पर हम लोग तो मदद कर ही रहे थे, अन्य प्रकार से मदद कर रहे थे, सब जगह से मदद कर रहे थे। और पहले भी तो किस किस तरह से लोगों को उद्योग का काम करिए, कुछ शुरू करिए, इसके लिए तो कितना मदद किया। जो हम लोगों ने सब लोगों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो अलग से पॉलिसी बना के रखा था, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया था, छोटे मोटे उद्योग के काम करते थे। और बाद में 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। तो ये सारा सब काम उस समय से शुरू हुआ और बाद में फिर 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीजों में देखा गया है कि काफी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था दूसरे के बाद, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला, किसी भी जात की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। तो ये तो जब से शुरू हुआ है तब उसमें देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ से शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने तो कोशिश शुरू से की, लेकिन अब इधर जो कुछ भी देख रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, अब इस काम को कर रहे हैं, तो इनको हम देख रहे हैं कि उद्योग के लिए सब जगह मिलना, सब लोगों से बातचीत करना और जो कुछ भी है उसका प्रस्ताव रखना और उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं और उससे इसका लाभ होना। अब ये जो कुछ भी बात किया गया था हम लोगों ने,
जो हम लोगों ने 2016 में किया था। आप सब लोगों को मालूम है कि 2020 में ही हम लोगों ने बहुत कुछ उसमें संशोधन किया, यानी 19 से ही बात करना शुरू किया और 20 से ही किया, 21 से भी किया, उसको 25 तक लागू किया। उसमें भी बहुत तरह की सुविधा दी गई, लेकिन अब उसके बाद भी इन्होंने कहा कि भाई और सुविधा होनी चाहिए। तो इसके बाद आज जो सुविधा दी गई है, बताइए कितना लाभ इसमें लोगों को मिलेगा, किस किस प्रकार से, इसमें तो बता ही दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जितने लोग भी इसमें काम करेंगे तो जो कुछ भी होगा कि प्लॉट एवं मशीनरी के लिए, और ये 2022 में लागू किया गया, तो प्लॉट एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश अनुदान यानी कैपिटल सब्सिडी के रूप में लागत का 15% यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और फिर जो विद्युत शुल्क का था अनुदान उसमें, तो उसमें भी हम लोगों ने 2 रुपया प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया। अब इसके चलते प्रति वर्ष 2.5 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मदद एक एक यूनिट को मिल सकती है। तो इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।